नमस्कार। आज मैं जो आपको बिज़नेस या जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मेरा पूरा दावा है कि यूट्यूब तो छोड़िए, यूट्यूब तो छोड़ दीजिए, फ्री में तो छोड़ ही दीजिए, पेड में भी कोई ये चीज़ आपको बताने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है। तो मैं बड़े ही साधारण तरीके से आपको समझाऊँगा, बहुत सरल भाषा में बताऊँगा, लेकिन एक बात ये मान लीजिएगा, भले ही आप ये बिज़नेस करिए या ना करिए या आप कोई भी बिज़नेस ना करिए, आप एक कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी आप इस वीडियो को, इस बिज़नेस को ज़रूर सुन लीजिए। हो सकता है कभी आपके काम आ जाए, हो सकता है किसी को आप सजेस्ट कर सको, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, यानी कोई भी इस बारे में बात तक नहीं करेगा अगर वो ये बिज़नेस कर रहा हो। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बताऊँगा। होता कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा और मात्र मोबाइल से भी हो सकता है, ये भी इसमें ख़ास बात है। तो सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर से अपना कंटेनर ला रहा है। कंटेनर का मतलब होता है कोई व्यक्ति यूएस से या चाइना से या जर्मनी से, जापान से, कहीं से भी अपना होलसेल माल इंडिया ला रहा है बेचने के लिए, और किसी कारणवश वो पोर्ट में या किसी कारणवश कस्टम में वो पकड़ जाता है। अगर कुछ कागज़ की कमी हो गई, कुछ किसी तरीके की कुछ इलीगल चीज़ उसमें हुई या जैसे भी हुई, अगर वो पोर्ट में पकड़ा जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो कुछ समय बाद, 1-1.5 साल बाद, जब कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाती है और वो बंदा उस माल को लेने से मना करता है या उस पर कुछ ऐसा आरोप लग जाता है कि उसको किसी भी तरह से उस माल को नहीं दिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कस्टम उस चीज़ों का नीलामी करती है। जो भी, जैसे मान लीजिए उस बहुत महंगे कैमरे हैं या उसमें बहुत कॉस्टली आईफोन्स हैं, सोने के बिस्किट भी हो सकते हैं दुबई से अगर कुछ चीज़ आ रही है, या बहुत कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक सामान, मतलब XYZ सारे सामान इंपोर्टेड होते हैं। तो आपने सुना होगा कई बार कि दिल्ली अगर आप सदर बाज़ार गए या कहीं गए होंगे या कोई वीडियो देख रहे होंगे, तो आपने सुना होगा भाई ये लाट का माल है और ऐसा है वैसा है। भले ही वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन लाट का माल क्या होता है, मैं आज आपको इस पर भी बात करूँ। यही होता है लॉट का माल, कि वो लॉट आ रही थी कहीं फॉरेन से और किसी कारणवश वो पोर्ट में फंस गई या पोर्ट में पकड़ी गई, और फिर उसके बाद कस्टम ने उसकी नीलामी की। तो जब कस्टम कोई चीज़ की नीलामी करता है तो मोस्टली वो फॉरेन प्रोडक्ट होते हैं। तो या यहाँ से कोई प्रोडक्ट जा रहा है फॉरेन में बिकने के लिए, तो अगर फॉरेन में कोई चीज़ बिकने के लिए जा रही, तो ये आप 100% मान लो कि उस प्रोडक्ट में बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी, तभी तो अपने इंडिया की चीज़ वहाँ जा रही बिकने। तो अगर उसमें कोई कमी निकलती है किसी कारणवश, प्रोडक्ट में नहीं, उनके कागज़ में, या उन्होंने कुछ 420 करके कुछ फॉरेन में ले जा रहे हैं और पकड़े जाते हैं, जो भी नीलामी होती है वो कस्टम करता है। अब ये तो बात हो गई पोर्ट की। अगर एयरपोर्ट से, पोर्ट का मतलब हो गया शिप के द्वारा जो आ रहा है या जा रहा है। अब एयरपोर्ट में क्या होता है कि कई लोग चोरी छुपे बहुत सारा कीमती सामान, या जैसे गहने हैं, दुबई से ले आते हैं। सोना दुबई में सस्ता है तो वहाँ से ला रहे होते हैं और पकड़ जाते हैं, या आईफोन बहुत सारे लेके आ रहे होते हैं और पकड़ जाते हैं, या गोल्ड या कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कैमरास और जो भी कॉस्टली चीज़ें हैं जो बाहर सस्ती मिलती हैं और अपने यहाँ जो नहीं प्रोडक्ट चलते हैं वो लोग ला के यहाँ बेचने की कोशिश करते हैं, और अगर रास्ते में पकड़े जाते हैं तो उनको भी कस्टम नीलाम करता है। ये सारी चीज़ें जब कस्टम नीलाम करता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के हैं, कलकत्ता के हैं, मुंबई के हैं, जो इसी काम में लगे हैं कि वो इन चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे शूज़ हो गया, एडिडास हो गया, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के शूज़ हैं जो अगर आ रहे हैं या जा रहे हैं और किसी कारणवश पकड़े जाते हैं तो उनकी नीलामी भी कस्टम करता है। तो अब ऐसी स्थिति में जब कस्टम ने बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेता है, मोस्टली मतलब ये समझिए रेगुलर बेसिस का काम है, तो कई सारी चीज़ें जाती हैं, फिर कई सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, तो कस्टम जो है कई सारी चीज़ों का नीलामी करता है। अब जब वो नीलामी करता है तो क्या होता है कि उसमें बस कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उसमें बोली लगाते हैं और उन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए 100 आईफोन आ रहे थे और 100 आईफोन पकड़ गए, 100 आईफोन की नीलामी कस्टम कर रहा है, तो कुछ ही लोग आते हैं, और जब कुछ लोग आते हैं तो अगर वो 1 लाख का प्रोडक्ट है, 1 लाख का अगर आईफोन है, तो वो
10, 15, 20 हज़ार में मिल जाता है। तो आप सोचो, और ब्रांड न्यू होता है, उसमें किसी भी तरह से कोई भी यूज़ नहीं होता है, वो एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट होता है और पूरा का पूरा फॉरेन में मैन्युफैक्चर किया गया होता है, ऐसा प्रोडक्ट होता है। तो अब आप सोचो कि आपको कभी इसके पहले मुझे कमेंट जरूर करना कि क्या पता था आपको कि ऐसे नीलामी होती है और कैसे बिकता है। अभी तो मैं आपको कैसे बिकता है ये भी बताऊंगा, अभी तो मैंने आपको नीलामी कैसे होती है ये वाली बातें क्लियर की। तो जब वो वहाँ से आ रहा है और आप पकड़ गया और फिर कस्टम उसकी नीलामी करता है। अब नीलामी कैसे होती है? क्या खुले बाजार में नीलामी होती है? क्या ऐसे लगा दिया जाता है और नीलामी होती? नहीं, उसको नीलामी करने के लिए MSTC एक वेबसाइट है जिसके थ्रू कस्टम अपने सारे प्रोडक्ट्स की नीलामी करता है। बहुत ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सर। एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, अगर आपको करना है तो सुनना, नहीं करना है तो भी सुनना, क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी यूज़फुल चीज़ें आपको पता होंगी तो हो सकता है किसी व्यक्ति को जिसकी इसकी ज़रूरत हो आप अपने मुंह से बता दो। ऐसा भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने बताया, आप अपने मुंह से बताओ तो भी उसका फ़ायदा होगा। बस मेरा उद्देश्य है कि अब मेरे किसी भारतीय का फ़ायदा हो, एनफ है मेरे लिए। तो जब नीलामी अब होती है तो किसके थ्रू होती है? कौन सी वेबसाइट मैंने बताई? MSTC। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, मटेरियल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन। समझ भाई, MSTC मटेरियल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन। ये भारत सरकार का ही एक उपक्रम है। ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है कि कोई भी इसको रन कराए। ये भारत सरकार के द्वारा रन कराई जाने वाली एक वेबसाइट है जिसके थ्रू कस्टम का जितना भी माल होता है इसी में बिकता है। अब जब कस्टम का माल बिकता है तो आप कैसे इसमें एंट्री कर सकते हो, कैसे आप इसकी बोली में भाग ले सकते हो? तो इसके लिए एक साधारण सा एक रजिस्ट्रेशन है जो 8-10 सिटीज़ हैं जिसमें ये होता है, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन शुल्क 10,000 रुपये है और प्लस GST 18% है, यानी 11,800 रुपये लगभग है। और इसके बाद ये लाइफ टाइम का है, इसका ये नहीं है कि हर साल होगा, ये लाइफ टाइम का। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको एक ID कार्ड बन जाता है जिसके थ्रू आप किसी भी कस्टम जहाँ नीलामी हो रही होगी वहाँ आप जा भी सकते हो, या ऑनलाइन अपने घर से बैठ के भी नीलामी में बोली लगा सकते हो। अब कैसे पता चलेगा कि आपको कि कौन सी चीज़ें नीलाम हो रही हैं? तो जब आप MSTC की वेबसाइट में अंदर विज़िट करोगे, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, तो जब आप अंदर विज़िट करोगे तो आपको हर जगह सिटी वाइज या जिस पोर्ट में या जिस एयरपोर्ट में ये चीज़ें नीलाम हो रही होंगी उस एयरपोर्ट का पता होगा। जब आप उसमें क्लिक करोगे तो पूरी सूची होगी, साथ में फ़ोटो भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो उसमें पूरी सूची होगी कि क्या क्या चीज़ें लॉट वाइज नीलाम हो। जैसे आईफोन 100 हो गए मान लिया, तो 100 आईफोन होंगे तो उसका आईफोन मॉडल नंबर वगैरह वगैरह लिखा होगा और क्वांटिटी लिखी होगी 100। अब उन 100 को एक साथ खरीदना होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक ले लो, दो ले लो, नहीं, पूरी की पूरी लॉट ही खरीदनी होती है। तो आप जाके जहाँ पे ये क्या होता है, जब नीलामी होती है तो उसके 2 दिन पहले वो आपको समय देते हैं कि 1 तारीख, जैसे मान लीजिए 3 तारीख को नीलामी होनी है तो 1 से 2 के बीच का समय होता है और 9 से 5 का समय होता है कि आप जाओ उस प्रोडक्ट को देखो, हाथ से भी टच कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या है, समझ लो कि भाई इतने रुपए में ये प्रोडक्ट मतलब मेरे लिए सही रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख का आपको लगा, MRP लिखी होती है तो मान लो आपको लगा कि 1 लाख का है यार, चलो 10,000 तक बोली लगा लेंगे, और अगर उस रेट पे आपको मिल जाता है तो क्या बुरा है, आपने ले लिया और उसके बाद आपने अपने मार्केट में उसको, आप जेन्युइन ग्राहक हो गए, उसको सेल करने के अधिकारी हो गए, आप उसको सेल कर सकते हो, विद GST सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने मान लो गोल्ड खरीद लिया या कुछ इंपोर्टेड कपड़े खरीद लिए या लैपटॉप, आईफोन, कैमरास, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं जो पोर्ट में मतलब इधर से उधर कंट्री की सीमाओं को इधर उधर होने में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो कस्टम उसको नीलाम करता है। और आपको ख़रीदने के लिए MSTC की वेबसाइट है जिसके थ्रू आप उसके बोली लगा सकते हो, जाके देख सकते हो और ख़रीद सकते हो, और ख़रीद के बहुत अच्छा प्रॉफिट में इसको होलसेल मंडी में अपने शहर की होलसेल मंडी में ले जाओगे तो आप हाथों हाथ खरीद लेगा व्यक्ति, तो आप उसमें बेच सकते हो। तो इस तरीके से जब आप अपना काम करोगे तो आपको काफ़ी लाभ होने वाला है।
तो मुझे ये लगता है कि आपने ये जो चीज़ें समझी हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं सर ये वाली बात मुझे सही समझ में आई या ये चीज़ हिस्सा नहीं समझ में आया या कैसे क्या होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर मैं बता दूं जीएसटी नंबर ज़रूरी है, जीएसटी नंबर चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने लिंक दे दिया है, उस वेबसाइट में जाके बाकी सारी डिटेल पढ़ सकते हो। अगर आप कहोगे तो आगे भी मैं इस पे और भी वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट्स करोगे। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर आप इसके थ्रू काम करोगे, अगर आप इसके थ्रू समझोगे, चीज़ों को जानोगे तो ज़रूर अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। और 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है कोई भी रकम। इसके बाद ये एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, इसके बाद आप जो भी बोली लगाओगे वो आप खरीद सकते हो। साथ में एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें एक स्वस्थ डिबेट होती है, स्वस्थ बोली होती है, तो जो इसको विन करता है उसी को मिलता है। ऐसा जैसे मान लीजिए लॉट है 100 की, तो जो बोली लगा के इसको बाई करेगा उसी को मिलेगा, एक आदमी को मिलेगा। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें इसमें आपको देखने को, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, ये समझ लीजिए कि हर दिन कम से कम सैकड़ों चीज़ें बिकती हैं एमएसटीसी में। तो लाभ का अवसर है, आप देख लीजिए जैसा भी है। पहले एमएसटीसी की विजिट कीजिए, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें नीलाम हो रही हैं। सिर्फ नीलामी में लगाने में आपको पैसे की ज़रूरत होगी, बाकी किसी भी अन्य चीज़ में पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो। बस इतना ही कहना था। क्या आपको इससे पहले ये बातें पता थी? क्या आपको इससे पहले ये जानकारी थी कि आप ऐसे भी बिज़नेस कर सकते हो? अगर थी तो कमेंट करो, अगर नहीं थी तो भी कमेंट करो। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इस तरीके की चीज़ों के बारे में पता थी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए